एक ऑनेस्ट बात बोलूं, आजकल जॉब मिलना टफ है, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो या डेटा एनालिस्ट रोल ढूंढ रहे हो। हर जगह कंपटीशन है। आप रिज्यूमे भेज तो रहे हो बट रिस्पॉन्स इज ज़ीरो और धीरे धीरे डाउट आने लगता है, मुझसे नहीं होगा शायद। बट द ट्रूथ इज ये प्रॉब्लम आप में नहीं, आपकी अप्रोच के अंदर है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सॉलिड 30 डे जॉब सर्च प्लान देने वाली हूँ, जहाँ मैं आपको डे बाय डे गाइड करूँगी कि क्या करना है और कैसे करना है। नेटवर्किंग, रिज्यूमे, इंटरव्यू प्रेप सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हियर्स योर 30 डे जॉब रेडी प्लान। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद आवर वीक 1, जहाँ पे हम फोकस करेंगे अपनी फाउंडेशन को रेडी करने के लिए, जिसमें सबसे पहले अगर हम डे 1 की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग। तो डे 1 की बात करते हैं, इसमें हम शुरुआत करेंगे अपने आप को समझाने से। तो इसके लिए नोटबुक निकालो और ये क्वेश्चंस आंसर करो कि मुझे कौन सी इंडस्ट्रीज में काम करना पसंद है, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स या फिर कुछ और। मेरे पास कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, SQL, पाइथन, पावर BI और टैबलो। और मुझे कौन से स्किल्स पे काम करना चाहिए या मेरे लिए आइडियल रोल क्या है, जूनियर एनालिस्ट, BI डेवलपर या फिर डेटा विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट। ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका फोकस बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डे 2 एंड डे 3 के बारे में। डे 2 एंड डे 3 पे आप रेज्यूमे के डिफरेंट वर्जन्स बना सकते हो। अब हम 5 से 7 अलग अलग रेज्यूमेज वर्जन्स बनाएंगे। एक जेनरिक रेज्यूमे से काम नहीं चलेगा। देखो, तो रेज्यूमे 1 आपका फोकस करेगा ऑन डेटा एनालिसिस, रेज्यूमे 2 फोकस करेगा ऑन बिजनेस इंटेलिजेंस, थर्ड फोकस करेगा ऑन डेटा विजुअलाइजेशन, फोर्थ हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रोल्स जैसे कि फाइनेंस एनालिस्ट, या फिर फिफ्थ आपका आ सकता है ई कॉम एनालिस्ट के बेसिस पे। जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स को इंक्लूड करने की कोशिश करो अपने रिज्यूमे में। अचीवमेंट्स को नंबर्स में बताओ, लाइक रिड्यूस रिपोर्ट जनरेशन टाइम बाय 40%। एंड स्किल सेक्शंस को कस्टमाइज करो अकॉर्डिंग टू द जॉब पोस्टिंग। ये सारी चीजें याद रखनी है हमें डे 2 एंड डे 3 के टास्क के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं डे 4 के ऊपर। अब डे 4 हमारा फोकस करेगा ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो लिंक्डइन पे फुल मेकओवर का टाइम है आज। प्रोफेशनल हेडशॉट अपलोड करो सिंपल बैकग्राउंड के साथ। हेडलाइन में आप ऐसे कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो जैसे कि डेटा एनालिस्ट बार, SQL बार, पाइथन, टैबलो एंड जो भी आपकी स्किल्स हैं। लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। अबाउट सेक्शन में अपनी स्टोरी बताओ कि कौन हो, क्या हो, किस चीज से रिलेटेड पैशनेट हो और क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फीचर्ड सेक्शंस के अंदर प्रोजेक्ट्स के लिंक्स को डालो, स्किल सेक्शन को अपडेट करो और एंडोर्समेंट्स के लिए क्लासमेट से रिक्वेस्ट करो। तो ये सारी चीजें आपको डे 4 पे करनी चाहिए। अब बात करते हैं डे 5 के बारे में, जो कि होगा आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर गिटहब के सेटअप के बारे में। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो तो एक ऑप्शन है कि आप गिटहब का भी यूज कर सकते हो और देयर आर अदर वेबसाइट्स टू। अगर हम गिटहब का यूज करने वाले हैं तो एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 प्रोजेक्ट्स होने जरूरी हैं। जब आप गिटहब पे अपलोड कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स को, उस केस में वहाँ पे होती है रीडमी फाइल्स। रीडमी फाइल्स के अंदर आप पूरा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट का कि एजेंडा क्या था, कैसे बनाया और क्या रिजल्ट्स निकले। तो एक एक करके आपकी अलग अलग रिपोजिटरीज बनेंगी जिससे आपका गिटहब अकाउंट रेडी होगा और वो एक्ट करेगा एज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। नाउ नेक्स्ट डे पे मूव करने से पहले, अगर आप हैं एक डेटा एंथुसियास्ट एंड ट्रांजिशन करना चाहते हैं इनटू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, then join WS Cube's upcoming cohort of our data analytics mentorship program. इसका लिंक गिवन है in our description, check it out now. नेक्स्ट मूव करते हैं वीकेंड्स की तरफ, जो कि है हमारे डे 6 एंड डे 7। डे 6-7 वीकेंड स्किल ब्रशअप। अब वीकेंड आ गया है तो अब थोड़ा टेक्निकल प्रेप करेंगे। SQL फंडामेंटल्स रिव्यू, जिसमें हम फोकस करेंगे जॉइंस, सब क्वेरीज, विंडो फंक्शंस के ऊपर। स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप, जिसमें फोकस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड रिग्रेशन के ऊपर। विजुअलाइजेशन प्रिंसिपल को याद करो। मॉक टेक्निकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लीडकोड और हैकररैंक। सो 2 घंटे SQL प्रैक्टिस, 1 घंटा विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स एंड 1 घंटा स्टैटिस्टिक्स। नाउ ये हुई वीक 1 के पूरे वीकेंड तक की अप्रोच। अब चलते हैं वीक 2 के ऊपर, जहां पे हमारा मेजर फोकस होगा नेटवर्किंग के ऊपर। तो डे 8 पे हम टारगेट करेंगे कंपनीज को।
इसमें हम टारगेट करेंगे कंपनीज की लिस्ट बना के, जैसे कि आज का दिन हमारा रिसर्च का होगा। 30 कंपनीज आइडेंटिफाई करो जो डेटा एनालिस्ट हायर कर रहे हैं, और आप एक स्प्रेडशीट बनाओ विद कंपनी नेम, रोल, एप्लीकेशन लिंक, स्टेटस एंड एनी नोट्स जो कि आपको उसके अंदर ऐड करने हो। हर कंपनी की कल्चर, वैल्यूज और रीसेंट न्यूज को पढ़ो। ये कंपनीज को 3 टायर्स में कैटेगराइज करो, ड्रीम, टारगेट और सेफ्टी। फिर आएगा आपका डे 9 एंड डे 10 के ऊपर। इन दोनों दिन के अंदर हमें लिंक्डइन नेटवर्किंग के ऊपर काम करना है। तो अब नेटवर्किंग शुरू करेंगे। हर टारगेट कंपनी से एटलीस्ट 2 से 3 डेटा एनालिस्ट या हायरिंग मैनेजर्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। पर्सनलाइज मैसेज भी लिखो, जैसे कि एक टेम्पलेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है जिसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 15 to 20 सेकेंड डिग्री कनेक्शंस को भी अप्रोच करो। लिंक्डइन पोस्ट पे कमेंट करो जो डेटा एनालिसिस के बारे में है, इससे और ज़्यादा नेटवर्किंग हो पाएगी। फिर चलते हैं डे 11 के ऊपर, जहाँ पे अब हम फोकस करने वाले हैं इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज के बारे में। अब कनेक्शन से बात करने का टाइम है। अभी तक जितने भी कनेक्शंस आपने बिल्ड किए हैं ऑन लिंक्डइन, उनको एक एक करके रीच आउट करो। 5 प्रोफेशनल से वर्चुअल कॉफी चैट शेड्यूल करो। क्वेश्चंस प्रिपेयर करो कि व्हाट स्किल्स आर मोस्ट वैल्यूएबल, हाउ डिड यू ब्रेक इनटू दिस फील्ड, व्हाट डज योर डेली वर्क लुक लाइक, एंड नोट्स बनाओ। कॉन्वर्सेशन के एंड में ऑलवेज पूछो, कैन यू सजेस्ट समवन एल्स आई शुड टॉक टू। मुझे याद है मेरा पहला इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू कितना ऑकवर्ड था। मैं नर्वस थी, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन में मुझे रियलाइज हुआ कि एसक्यूएल और डैशबोर्ड क्रिएशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए था। अब बात करते हैं डे 12 एंड डे 13 के बारे में, जो कि फोकस करेंगे एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब अप्लाई करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। 5 जॉब्स पे अप्लाई करो विद कस्टमाइज रिज्यूमे, कवर लेटर्स को भी पर्सनलाइज करो, एप्लीकेशन ट्रैकर अपडेट करो और फॉलो अप विद नेटवर्किंग कनेक्शन फॉर पोटेंशियल रेफरल्स। मेरे पास एक टेम्पलेट था फॉलो अप मेल्स के लिए, जो कि अगेन मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। अब आते हैं डे 14 पे, जो कि हमारा संडे है एंड वीकेंड का टाइम है। तो इसमें फोकस करेंगे हम लोग वीकेंड लर्निंग प्रोजेक्ट पे। वीकेंड में एक मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करो रेलेवेंट टू योर टारगेट इंडस्ट्री। डेटा सेट डाउनलोड करो रिलेटेड टू फाइनेंस, हेल्थ केयर और रिटेल। एनालिसिस करो और इनसाइट्स निकालो। विजुअलाइजेशन बनाओ विद इनसाइट्स एंड गिटहब पे अपलोड करो विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। एंड ये था आपके संडे का मास्टर प्लान। अब यहीं पर आप करते हैं वीक 2 को और स्टार्ट करते हैं वीक 3 को। वीक 3 हमारा फोकस करेगा ऑन एप्लीकेशंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं डे 15 से लेके डे 17 तक के बारे में, जो कि हम डिस्कस करेंगे मास एप्लीकेशन विद क्वालिटी। 3 दिन इंटेंस एप्लीकेशन। हर दिन मिनिमम 10 एप्लीकेशन सबमिट करो एंड ट्रैक एवरीथिंग इन योर स्प्रेडशीट। हर एप्लीकेशन के लिए एटलीस्ट एक कनेक्शन से बात करो हर कंपनी के अंदर। लिंक्डइन इजी अप्लाई यूज करो बट प्रायोरिटाइज डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट एप्लीकेशंस। मैंने ना एक पैटर्न नोटिस किया है कि ट्यूसडे और वेंसडे को पोस्टिंग्स ज़्यादा आती थी, तो मैं इन दिनों पे एक्स्ट्रा फोकस करती थी एप्लीकेशंस के ऊपर। सिमिलरली आप भी कुछ ऐसा ही पैटर्न नोटिस करके उस अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं डे 18 के ऊपर, जहाँ पे फोकस करेंगे मॉक इंटरव्यूज पे। मॉक इंटरव्यूज को प्रैक्टिस करो विद एआई टूल्स। इंटरव्यू प्रैक्टिस का टाइम है। चैट जीपीटी या फिर इंटरव्यू एआई का यूज करो। टेक्निकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जैसे कि एसक्यूएल क्वेरीज, केस स्टडीज, बिहेवियरल क्वेश्चंस के आंसर्स को भी प्रिपेयर करो यूजिंग स्टार मेथोडोलॉजी विच स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी चेक करो, जिससे कि आप और ज्यादा इंप्रूव कर पाओ फॉर मॉक इंटरव्यूज। अब चलते हैं डे 19 के ऊपर, जो कि हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू करने का टाइम है। अपने पोर्टफोलियो को एक बार फिर चेक करो। इम्प्रूव प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस, ऐड मोर विजुअलाइजेशन, ऐड कमेंट्स टू योर कोड एंड रीडमी फाइल्स अपडेट करो विद क्लियरर एक्सप्लेनेशन। रिमेंबर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब चलते हैं वीक 3 के वीकेंड की तरफ, जो कि है डे 20 एंड 21। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। वीकेंड में एडवांस प्रैक्टिस, 2 केस स्टडीज को कंप्लीट करना है, कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज को प्रैक्टिस करना है एंड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को भी रिव्यू करना है। एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो
मैंने एक हॉस्पिटल पेशेंट डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बनाया था वीकेंड में। सिंपल सा था लेकिन रेलेवेंट था हेल्थ केयर कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए। तो वीकेंड्स पे फोकस करो किसी भी डोमेन से रिलेटेड टेक्निकल प्रैक्टिस के लिए। नाउ मूव करते हैं वीक 4 की तरफ। यहाँ पे हम रैप कर रहे हैं हमारे वीक 3 को। चलते हैं वीक 4 की तरफ। वीक 4 फोकस करेगा ऑन इंटरव्यू एक्सीलेंस एंड फॉलोअप्स, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं डे 22 एंड डे 23 के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू प्रेप डीप डाइव। अब सीरियस इंटरव्यू प्रिपरेशन की बारी है। इसमें रिसर्च ईच कंपनी थॉरली बिफोर इंटरव्यूज, प्रिपेयर कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, practice storytelling about your projects and prepare your tell me about yourself answer perfectly। फिर आएगा आपका डे 24 एंड डे 25, जो कि फोकस करेगा ऑन मॉक इंटरव्यूज विथ रियल पीपल। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस इन पर्सन। कॉलेज के सीनियर्स को रीच आउट करो, लिंक्डइन पर नए कनेक्शंस बनाइए। जो आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। And with these people discuss things, collect feedback and improve more। फिर चलते हैं डे 26 के ऊपर। अब डे 26 है फॉलोअप स्ट्रैटेजी अप्लाइड जॉब्स का फॉलोअप, जिसमें 1 से 2 वीक्स ओल्ड एप्लीकेशंस के लिए फॉलोअप ईमेल सेंड कीजिए। लिंक्डइन पे हायरिंग मैनेजर्स को मैसेज करो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू अपडेट द ट्रैकर विद ऑल कम्युनिकेशंस। साथ ही न्यू कनेक्शंस बिल्ड कीजिए इन रेलेवेंट कंपनीज एंड रिमेंबर परसिस्टेंस इज द की। अब आते हैं फाइनल वीकेंड प्रिपरेशन पे, जो कि है ऑन डे 27 एंड 28। लास्ट वीकेंड का प्लान: मॉक इंटरव्यूज फाइनल राउंड, टेक्निकल स्किल्स फाइनल रिविजन, कंपनी रिसर्च फॉर अपकमिंग इंटरव्यूज एंड विजुअलाइजेशन पोर्टफोलियो फाइनल टचेस। कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए बाय प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। फिर चलिए डे 29 के ऊपर। डे 29 फोकस करेगा रिफ्लेक्शन एंड स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट। सो आज है रिफ्लेक्शन का दिन। कौन सी स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए। सबसे पहले स्प्रेडशीट को एनालाइज करो कि कौन सी कंपनीज रिस्पॉन्ड कर रही हैं। अगले 30 दिन का प्लान बनाओ इफ इट इज़ नीडेड एंड कीप इन माइंड फ्लेक्सिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। मैंने नोटिस किया था कि स्टार्टअप्स मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे थे एज कम्पेयर टू बिग कंपनीज। सो मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स दी स्टार्टअप्स। अब लास्ट है डे 30, सेलिब्रेशन एंड नेक्स्ट स्टेप्स। 30 दिन खत्म। अब सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। कितने इंटरव्यूज मिले, कितने कनेक्शंस बने, लर्निंग पॉइंट्स को नोट करो एंड अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि लास्ट आपने 30 दिन के अंदर क्या क्या पैटर्न्स देखे हैं। स्टूडेंट्स, ये 30 डेज ईजी नहीं होंगे। हार्डवर्क और डेडिकेशन लगेगा, बट रिजल्ट भी मिलेगा। याद रखिए, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस और हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो और 30 डेज के एंड तक आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि कितना कुछ अचीव कर लिया है। अगर आपको ये प्लान हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप एनालाइजिंग, कीप ग्रोइंग।